राजू जी, मैंने आपसे कुछ छुपाया है। मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। छुपाया है? मगर क्या रानी, क्या छुपाया है तुमने? मैंने आपसे झूठ कहा था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मगर मेरा एक चाचा और चाची है जिनके साथ मैं रहती थी। मगर वो बहुत जालिम थे। मम्मा पापा के मरने के बाद वो मुझ पर बहुत जुल्म करते थे। फिर एक दिन मैं उनसे छुपकर घर से भाग गई। फिर अचानक मैं बारिश और तेज तूफान में फंस गई, जहाँ पर मैं बेहोश हो गई थी। फिर आपने मेरी मदद की। उस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी कि कहीं आप मुझे अपने चाचा और चाची के घर न ले जाएं। इसीलिए मैंने आपको सच नहीं बताया था। इसके लिए मुझे माफ कर दें। रानी, मुझे ये सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि तुमने एक बहुत दुख भरी जिंदगी गुजारी है। मगर तुम्हें अब डरने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। और अब तुम पिछली सारी बातें भूल जाओ। अब हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और आज मैं तुम्हें अपना सारा जंगल भी घुमाऊंगा। राजू जी, आप बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। और इसके बाद वो दोनों खुशी से खुले आसमान में उड़ने लगते हैं और राजू रानी को लेकर जंगल के सबसे खूबसूरत हिस्से में आता है। राजू, ये कितनी प्यारी जगह है। मैं कभी भी अपने घर से बाहर घूमने नहीं गई थी। हाँ रानी, ये हमारे जंगल का सबसे खूबसूरत हिस्सा है और मैं हमेशा ही यहाँ घूमने आया करता हूँ। और वो दोनों यूं ही काफी देर तक जंगल में घूमते फिरते रहते हैं। फिर कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। एक दिन कल्लो अपने घर से बाहर बैठी हुई थी कि अचानक कहीं से दो पक्षी उड़ते हुए उसके पास आते हैं। अरे पक्षियों, कौन हो तुम और मुझसे क्या काम है? हमारे जंगल के तो नहीं लगते तुम दोनों। देखो कौवी, हम वाकई इस जंगल के नहीं बल्कि हम दूसरे जंगल से आए हैं। हम रानी नाम की एक चिड़िया की तलाश में हैं। क्या तुम उसे जानती हो? रानी? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ रानी को। मगर तुम दोनों रानी के क्या लगते हो? हम रानी के चाचा और चाची हैं। वो हमसे छुपकर घर से भाग निकली है। हम उसे लेने आए हैं। अरे, अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों बिल्कुल ठीक जगह पर आए हो। मैं अभी तुम दोनों को रानी के पास ले चलती हूँ। फिर कल्लो उन दोनों को रानी चिड़िया के घर ले आती है। रानी उन दोनों को देखते ही डर जाती है। कल्लो, कौन है ये दोनों और इन्हें यहाँ पर क्यों लाई हो? माँ जी, ये इस चिड़िया के चाचा चाची हैं और ये चिड़िया घर से भाग कर निकली है। आप अभी के अभी ये चिड़िया इन दोनों को वापस कर दें। हाँ माँ जी, आप इसे हमारे हवाले कर दें, वरना इस मनुष्य का साया आप पर भी पड़ जाएगा। पैदा होते ही ये अपने माँ बाप को खा गई। नहीं नहीं, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। प्लीज माँ जी, मुझे इनके साथ मत भेजें। राजू की माँ तो वैसे भी रानी से जान छुड़ाना चाहती थी। वो ऐसा मौका हाथ से कहाँ जाने देती। अरे ले जाएं इस चिड़िया को, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये तो जबरदस्ती हमारे गले पड़ी हुई है। रानी की लाख मिन्नतें करने के बावजूद राजू की माँ रानी को उनके हवाले कर देती है। और जब राजू रात को घर वापस आता है और रानी को घर में ना पाकर वो अपनी माँ से पूछता है, माँ, रानी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ गई है रानी? राजू बेटा, वो तो अपने चाचा चाची के साथ चली गई। मैंने उसे बहुत मना करने की कोशिश की मगर उसने मेरी एक ना सुनी। राजू की माँ उससे झूठ बोल देती है। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। मेरी रानी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं अभी अपनी रानी को लेने जा रहा हूँ। से जाने दो बेटा, मैं तुम्हारी किसी अच्छी सी चिड़िया से दूसरी शादी करवा दूंगी। मगर राजू बिना कुछ सुने ही वहाँ से रानी को ढूंढने निकल जाता है और फिर वो परेशान होकर एक दरख्त पर बैठ जाता है। कहाँ गई होगी मेरी रानी, कहाँ ढूंढूं मैं उसे? अरे हाँ, रानी जहाँ मुझे मिली थी मैं उसी जगह जाता हूँ, शायद मुझे कोई रानी का सुराग मिल जाए। और फिर राजू उसे ढूंढते ढूंढते एक जगह पर आकर रुक जाता है। यहाँ से कुछ ही दूर तो मिली थी मुझे रानी, पता नहीं कहाँ होगी अब वो। इतना कहते ही राजू की नजर जमीन पर पड़े हुए हार पर पड़ती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। अरे, ये तो मेरी रानी का हार है। रानी जरूर यहाँ कहीं आसपास होगी।
सामने ही राजू को एक घर नजर आता है। राजू उड़कर उस घर के पास जाता है। लगता है यही रानी का घर है, मुझे अंदर से देखना पड़ेगा। राजू खिड़की से देखता है तो उसे घर के अंदर रानी और उसके चाचा चाची नजर आते हैं। रानी की बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से भागने की? तू क्या समझी थी कि घर से भागकर तू मुझसे जान छुड़ा लेगी? रुक जा, मैं अभी तुझे मजा चखाती हूँ। इसके बाद रानी की चाची उसे डंडे से मारने लगती है। रानी बेचारी बस रोए ही जा रही थी। राजू को ये सब देखकर बहुत दुख होता है और वो सोच रहा था कि वो अपनी रानी को इनसे कैसे बचाए। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उड़ता हुआ सामने एक पेड़ पर बैठ जाता है और तभी वहाँ पर एक पक्षी आ जाता है। तुम कौन हो पक्षी? मुझे तुम नए मालूम होते हो और यहाँ इस वक्त तुम क्या कर रहे हो? राजू उस पक्षी को अपने यहाँ आने की वजह बता देता है। दोस्त, मैं रानी के चाचा चाची को अच्छी तरह जानता हूँ। वो बहुत ही जालिम है और मुझे इस बेचारी पर बहुत तरस आता है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद वो दोनों के पास आता है। लाली जल्दी करो, तुम्हारी बेटी के घर आग लग गई है। आए मेरी बेटी, लालू जल्दी करो, हमें अपनी बेटी के पास जाना चाहिए। मेरी बेटी, हम अभी आ रहे हैं। इतना कहकर वो तेजी से वहाँ से चले जाते हैं और राजू उड़ता हुआ रानी के पास आता है। राजू को देखकर रानी बहुत खुश होती है। राजू जी, आप आ गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ रानी, ये कैसे हो सकता है कि मेरी रानी मुसीबत में हो और मैं ना आऊँ। अब जल्दी चलो, हम रास्ते में कहीं रात गुजार कर सुबह घर चलेंगे। और सुबह राजू रानी को लेकर अपने घर आ जाता है। राजू बेटा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझसे गलती हो गई कि मैंने रानी को घर से निकाल दिया। रानी अब हमेशा मेरी बहू बन के रहेगी। बस तुम मुझसे नाराज होकर कभी मत जाना। नहीं माँ जी, हम दोनों आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। अब हम सब एक साथ रहेंगे।